लिए पढ़िए याकूब पहला अध्याय। आज ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ याकूब की किताब पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से लेकर 4 वचन तक और ये 2 वचन तो लेके 4 वचन तक पढ़ांगे। याकूब दूसरा अध्याय पहला दूसरा वचन से लेकर 4 वचन। याकूब की किताब पहला अध्याय 2 तो लेके 4 वचन तक पढ़ांगे। हे मेरे भरावो, जब तुसी भांत-भांत दे परत्यावां विच पवो तां इस नूं पूर्ण आनंद दी गल जाणो, क्यों जो तुसी जानदे हो भई तुहाडी निश्चा दी परीक्षा धीरज बनाउंदी है अते धीरज दे काम नूं पूरा होण दिओ भई तुसी सिद्ध अते संपूर्ण होवो अते तुहानूं किसी गल दा घाटा ना होवे। May mercy, peace, and love be multiplied to you, beloved. Although I was eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write, appealing to you, contending for the faith that was once for all delivered to saints. इतने बड़े कलीसिया में बाइबल पढ़ने के लिए एक भी नहीं, कोई भी पढ़ी। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गटी ना रहे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ये भाइयों, हे भरावो, तुम बहुत परीक्षा में आता है, उस परीक्षा को आनंद के साथ सहना है। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। कोई भी बातों में घटी नहीं होना है, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हर एक बातों में संपूर्ण होकर दिखाई देना है। हर एक ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ये भाइयों, तुम्हें बहुत बातों में फरका जाएगा। हे ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। हमारा जीवन में परेशानी आता है, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इंसान करके इस दुनिया में जो भी रहता है, हर एक जीवन में परेशानी आता है। मनुष्य करके जेड़ा भी इस दुनिया ते रहता है उस दिन ते परेशानी होती है। कई लोग बोलते हैं वो लोग देखो अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन में हमेशा क्यों परेशानी है। कई लोग बोलते हैं कि उन्हों का जीवन तो चंगा है पर मेरे जीवन में परेशानी क्यों होती है। सारे ध्यान से सुनो, सारे ध्यान से नाल सुनो। अभी कई बच्चे एग्जाम बोल कर छुट्टी मार दिया है। कई बच्चा ने सुनिया कि पेपर है इस करके उन्होंने छुट्टी मार ली। संडे स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म करके एग्जाम है। पहला ते दूसरा भाग करके ते तीसरा भाग करके टेस्ट है। उसके बाद रिविजन टेस्ट है। फिर उस तो बाद जेड़े रिवीजन टेस्ट है। उसके बाद एनुअल एग्जाम है। फिर उस तो बाद जेड़ा सालाना जेड़ा पेपर है। ऐसा हम जब स्कूल में पढ़ते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं 3 एग्जाम होता है। 3 जेड़े पेपर होते हैं। एक क्वार्टरली एग्जाम होता है, एक हाफ एग्जाम होता है, एक एनुअल एग्जाम होता है। एक पहला पास, दूसरा पास आते, एक जेड़ा सालाना पेपर होता है। अभी स्कूल में देखने होगा तो मंथली टेस्ट भी शुरू हो गया। हुन स्कूल दे विच देखन तो बल्कि महीने दे जेड़े हफ्ता भी शुरू हो गया है। अते हफ्ते दे जेड़े टेस्ट एक दिन में टेस्ट शुरू हो गया। अते एक दिन करके भी टेस्ट शुरू हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ऐसा हमारा जीवन में भी एक दिन परेशानी टेस्ट आता है। इधर साडे जीवन दे विच एक दिन करके परेशानियां आंदियां रहती हैं। कौन खुशी से मान सकता है, केड़ा इसमें खुशी की गल मान सकता है। जो लोग एग्जाम के लिए पूरा तैयारी रहता है वही एग्जाम को अच्छी तरह फेस कर सकता है। जेड़ा पेपर दे लिए तैयार रहता है उसे वही इसको पास कर सकता है। एग्जाम बोलने से छुट्टी मार देता है। पेपर बोलन करके की छुट्टी मार लेते हैं। कई लोगों को क्या बुखार आ जाता है। कई लोगों को बुखार आ जाता है। बुखार आ गया, कई बच्चे को बुखार आ गया, कई बच्चों ने बुखार आया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। कई लोग अभी हफ्ता पूरा
महीना पूरा पढ़ा नहीं है। कई लोगों ने पूरे महीने पढ़िया अभी नहीं है। मीटिंग में देख रहा हूँ मैं मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ कई लोग फाइल बोलकर बैठा है, कई लोग अपना सिलेबस ਕੱਢ ਕੇ बैठे हैं, फाइल बोलकर अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। सिलेबस ਕੱਢ ਕੇ अपने पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, महीना पूरा नहीं पढ़ता है, पूरा महीना नहीं पढ़ते। लास्ट टाइम में पढ़ेगा तो क्या बैठेगा, आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਨਗੇ, क्या माइंड में बैठेगा, दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बैठेगा, वो याद नहीं रहेगा। कुछ भी याद नहीं रहेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ दिनों में ਤਾਰੀਫ। स्कूल में भी एग्जाम खत्म हो गया है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पेपर खत्म हो गए कई हैं। कई बच्चे आपको फोन किया हम पास हो गया करके। कई बच्चा ने मैंने फोन किया कि ਅਸੀਂ पास हो गए हैं। कई कई बच्चों का अच्छा परसेंटेज आया। कई लोगों ने ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ परसेंटेज आई है। जब परीक्षा में एग्जाम में पास होता है बच्चे खुश हो जाता है। ਜਦੋਂ अपने पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पास होते हैं तो खुश हो जाते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाता है, ਮਾਪਿਓ ਵੀ खुश होते हैं, वो आनंद मिलता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ हे है। भाइयों तुम्हारे जीवन में भी परेशानी है, हे ਭਰਾਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ उसको परेशानी, आनंद के साथ दोबारा वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए, दूसरा वचन। दूसरा ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। यह जान इसको क्या करो, पूरी आनंद के साथ समझो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। और प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। परीक्षा को क्या करना, आनंद के साथ समझना है। परीक्षा ਨੂੰ आनंद ਦੀ ਗੱਲ समझनी एक है। परेशानी है तो परमेश्वर आपको उस परेशानी के ऊपर जय देगा। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪरीक्षा ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਵਤ ਬਣਾਏਗਾ। उस परेशानी में हम अकेला नहीं, यीशु हमारा साथ है। ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ु ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हमको ਹੈ। गिरने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। परमेश्वर हमको जीवंत बनाएगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਤ ਬਣਾਏਗਾ। लेकिन उस परीक्षा में हम कैसा जय पाना है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪरीक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। परेशानी बनने से हम 3 प्रकार का परेशानी हम देख सकता है। ਪਰੀਖਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और सबसे पहले शैतान के द्वारा परेशानी आता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और दूसरी बात, हम अपने आप को भी टेस्ट करके अपने आप को ध्यान करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और लास्ट में जब इस परेशानी में जाने होकर है, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हम क्यों हार जाता है वो भी समझना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ समझना चाहिए है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर भी हमको परख कर देखेगा। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। परखने के लिए किसके लिए परखता है? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਖਦਾ ਹੈ? हमको हारने के लिए नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, हमको सिद्ध बना के परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सबसे पहले कौन परखता है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਪਰਖਦਾ ਹੈ? शैतान परखता है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। शैतान परेशानी लेकर आता है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ शैतान ਹੈ। घूमते रहता है। शैतान ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ रहता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? शैतान की करता है, उसको लाइसेंस का जरूरत नहीं है, उसने लाइसेंस की लोड नहीं है, पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं है। पासपोर्ट या वीजा की लोड सारे सिर नहीं है। उठाना, कई लोग सिर नीचे रखा, सिर उठा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। शैतान घूमते रहता है। शैतान ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ रहता है, जिसको गिराना है, किस ਨੂੰ जिसको ਟਿਕਾਉਣਾ, हराना है, किस ਨੂੰ हराना है, घूमते रहता है। ਅਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ रहता है। देखिए सबसे पहले शैतान कहाँ चला गया है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? यीशु के पास गया है। यीशु ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। उसका नाम ही क्या है? और उसका नाम ही क्या है? परीक्षा देने वाला है। परीक्षा देने वाला है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम मत्ती की का तारीफ। सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ी, पहला वचन। मत्ती ਦੇ इंजील 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ांगे। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय पहला वचन। मत्ती ਦੇ इंजील 4 अध्याय पहला वचन। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कौन सा वचन? दोबारा पढ़िए। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परीक्षा शैतान के द्वारा परीक्षा। शैतान दे राही पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? पर प्रभु यीशु ने क्या किया? शैतान को ऊपर जय पाया है। शैतान के ऊपर जीत पाए। शैतान कैसा परीक्षा लेकर आया? शैतान कितना परख अरे ध्यान से सुन,
ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। कई लोग माँ बाप अपना बच्चों को संडे स्कूल में नहीं बिठाता है, ਕਈ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ उन लोगों ਬਿਠਾਉਂਦੇ, के लिए वचन दिया जाता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शैतान ऐसा नहीं आया है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, वचन के द्वारा आया है। ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। क्या बोला है? ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ तुमको भूख लगता है, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, पत्थर को रोटी बनाओ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। उस शैतान को यीशु कैसे जय पाया है? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ वचन के ਪਾਈ? द्वारा जय पाया है। ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। वचन में लिखा है, वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। इसलिए सेवादार और सभी लोग हम एनकरेज करते हैं संडे स्कूल बच्चों को संडे स्कूल में बिठाना है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ हैं कि संडे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ। लेकिन संडे स्कूल में बिठाना माँ बाप के लिए कड़वा लगता है, बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। संडे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। संडे मीटिंग के लिए आता है 10-11 बजे, संडे मीटिंग ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਜਾਂ 11 तो आमीन हल्लेलुया बोलते तुरंत भागने के लिए कोशिश करता है। ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਨ ਦੀ फिर ਕਰਦੇ शैतान के ऊपर आप कैसा जय पाओगे? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ परेशानी के ऊपर कैसा जय पाओगे? परेशानी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ आपका ਪਾਓਗੇ? समय पूरा घंटा टीवी के सामने, मोबाइल के सामने इस्तेमाल करते हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਜਾਂ मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु की हजूरी में नहीं तो परमेश्वर का वचन के लिए आप जगह नहीं देता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, इसीलिए शैतान के ऊपर आप जय पाना है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ शैतान के ਹੈ। ऊपर आप कैसा जय पाना है? शैतान के उत्ते तुसी कितना जित पानी है। प्रकाशित वाक्य 12-11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश की पोथी 12 अध्याय का 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 12-11 वचन। प्रकाश की पोथी 12 अध्याय 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने परमेश्वर के नाम की तारीफ प्रभु के नाम पे वचन के द्वारा जय पा सकता है। वचन दे राही जित पा सकते इसलिए हैं। छोटे हो बड़े हो कोई भी हो वचन को अच्छी तरह सीखना है। इसलिए कोई छोटा होए बड़ा होए तुसी शायद वचन आप अनपढ़ है, चाहे तुसी अनपढ़ ही क्यों ना हो, परमेश्वर का हजूरी में समय पर आना है। तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच वेले जो से रहो। परमेश्वर का हजूरी में वचन बताया जाता है उस वचन को ध्यान से सुनना है। परमेश्वर की हजूरी दे विच जेड़ा वचन दस्या जाता तुसी चंगी तरह सुनना है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। जब आप वचन सुनते हैं, जब तुसी वचन में जब सुनते आपका हो जीवन में जब परेशानी आता है, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ उस ਹੈ परेशानी के ऊपर जय पाने के लिए इस वचन आपको सहायता करता है। ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। शैतान कई प्रकार का परेशानी हमारे जीवन में लेकर आता है। शैतान कई तरह की परीक्षा ਸਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यीशु का सामने शैतान परीक्षा लेकर आया है। यीशु ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖ ਲੈ ਕੇ यीशु ਆਇਆ जय पाया है। यीशु ने जित पाई। लेकिन पुराने नियम में और नया नियम में कई लोग हार गया है। पर पुराने नियम ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। पुराना नियम में हम देखने होगा पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ दूसरा राजा 5वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा राजा 5 अध्याय वहाँ पर ये गेहाजी के बारे में हम पढ़ते हैं। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੇਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ते हैं। नामान कोड़ी होकर ये प्रभु के दास के पास प्रार्थना करने के लिए आया है। नमान कोड़ी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। लेकिन गेहाजी जो है उसका अंदर लालच का आत्मा था। ਪਰ ਗੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, इसलिए वो हार गया है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। सेम ऐसा परेशानी यूदास कार्य में हम देख सकता है। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ यूदास कार्य ਯੂਦਾਸ ਦੇ यीशु का चेला है। यीशु ਦਾ चेला है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ नाम ਤੇ इसलिए ਤਾਰੀਫ। शैतान गोद में रहता है जिसको गिराना है। इसलिए शैतान ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ कि किस ਨੂੰ ਡਗਾ ਸਕਦਾ। मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय में पढ़ के देख सकता है। ਮੱਤੀ ਦਿਨ 27 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ जैसा ਹੈ। यीशु जय पाया है, ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ऐसा पुराना नियम में भी एक संत जय पाया है। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। अय्यूब का किताब में हम देखते हैं, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अय्यूब ਦੇਖਦੇ के ਹਾਂ जीवन में भी परेशानी आया है। ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। कई परेशानी उनके जीवन में आया है। ਕਈ ਪਰਖ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। आप लोग बोलिए
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ आपके जीवन में अयूब के मानिंद कोई परेशानी आया? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ यहाँ ਵਾਂਗ पर जो बैठा है किसी के जीवन में आया? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ किसी के जीवन में भी नहीं आया। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ लेकिन ਆਏ अयूब क्या नहीं किया है? ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ और कई लोग बोलते चर्च में गया, आपको क्या मिला है? ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ये ਮਿਲਿਆ नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, घर बीच नीचे गिर गया, बच्चे चला गया, सब कुछ चला गया। क्या आप पाया है? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ अयूब के विरोध में भी कितनी लोग कितनी बातों को सुनाया होगा, ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ लेकिन वो एक परेशानी है। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ वो परीक्षा के ऊपर जैन पाना है। ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ अयूब जय पाया है। ਅਯੂਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ जितना पहले था ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ उतना दूना परमेश्वर उनको आशीष दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ इसलिए शैतान का चलाकी का शैतान के ऊपर अब जय पाना, शैतान के चलाकी को जानकर उसके ऊपर अब जय पाना है। इसलिए इसे शैतान ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ शैतान ਪਾਉਣੀ है घूमते रहता है शैतान ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ और ਹੈ किसको गिराना है, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ किसको परमेश्वर का हजूरी से हटाना है, किस ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ तो ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ चर्च हटाना जाने नहीं देना है, इस किसी ਨੂੰ चर्च नहीं सेवा जाना करने नहीं देना। सेवा नहीं करन देनी ज्यादा जो सेवा करता है उनके पीछे सेवा शैतान लगे रहता है। लगातार ਜਿਹੜਾ सेवा करता है उसके पीछे शैतान लगा तो रहता है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं उनके पीछे शैतान लगे रहता है। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ हाँ, ਹੈ इसलिए उस शैतान के ऊपर आप जय पाना है। इसलिए शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ शैतान के ਪਾਉਣੀ ऊपर है हम कैसा जय पाना है? शैतान ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ हाँ, मेमने के लहू के द्वारा वचन के द्वारा आप जय पाना है। ਲੀਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ दूसरा, हम अपने आप को परख कर देखना है, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ हमारा अंदर विश्वास कैसा है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਚਾ ਹੈ हाँ, हम परमेश्वर का हजूरी में कैसा रहता है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ हाँ, ਹੈ पढ़िए दूसरा कुरिन्थी ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥਿਓ 13 अध्याय 13 ਅਧਿਆਇ 5 और 6 वचन पढ़िए। 5 ਤੇ 6 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5 और 6 वचन। दूसरा ग्रंथियों 13 अध्याय 5 से 6 वचन अपने आप को परखो हाँ। कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। नहीं तो हाँ, नहीं, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। पढ़िए। नहीं तो तुम जांचो, जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम से हम तारीफ अपने आप को परखना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ सारे ध्यान से सुनना। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ साल शुरू होकर अभी चौथा महीना खत्म होने वाला है। ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ हम अपना टेस्ट लेना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਹੈ अपना टेस्ट, अपना खुद का टेस्ट लेना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਹੈ सभी लोग कई लोग जो बीमारी शरीर में रहता, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, उनको वो लोग क्या कि खुद मिशन लेकर घर में रहकर रोज टेस्ट करता है। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ अभी ਹੈ कितना है? 200 है, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200 ਹੈ 300 है 150 है, 150 है नॉर्मल है। नॉर्मल है हाँ, रोज चेक करता है, और रोज चेक करते हैं शुगर चेक करता है, और शुगर चेक ब्लड करते हैं प्रेशर चेक करता है। ब्लड प्रेशर चेक करते बस हैं हम भी चेक करना है। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ हमारा प्रार्थना कैसा है? ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ आज हम प्रार्थना किया है। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ आज ਕੀਤੀ हम ਹੈ कितना चैप्टर बाइबल पढ़ा है? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ कितना फास्टिंग हमने लिया है? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਏ अभी आप खुद चेक करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ हालेलुया। अभी आप खुद टेस्ट लेना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਹੈ साल शुरू होकर चौथा महीना खत्म होने वाला है। साल शुरू होके चौथा महीना खत्म इस होगा साल शुरू से लेकर मैंने एक संडे भी मिस नहीं किया है। साल शुरू होके मैं एक भी एतवार ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ आप खुद ਕੀਤਾ अपने आप को टेस्ट लेना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ कितना ਪਰਖਣਾ संडे आप मिस नहीं किया है? ਕਿੰਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ कितना फास्टिंग प्रेयर में आया है? ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਾ ਦਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ कितना बाइबल स्टडी में आया है? ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ कितनी ਵਿੱਚ ਆਏ मीटिंग में आया है? ਕਿੰਨੀ ਟੈਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ कितने ਆਏ रोज सुबह शाम प्रार्थना किया है? ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ कितना परसेंटेज आएगा? ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਏਗੀ बहुत कम मार्क आएगा। ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ कई लोग ਨੰਬਰ जो लोग प्रभु में वफादार है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ उनको अच्छा परसेंट में पास हो जाएगा। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ परमेश्वर के नाम की तारीफ। पर परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ खुद हम टेस्ट लेना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਖੁਦ हम ਲੈਣੀ विश्वास
विश्वास में कैसा है, ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ परमेश्वर का प्रेम में कैसा है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ हमारा ਵਿੱਚ विश्वास कैसा है। ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ देखिए ਹੈ। अब्राहम को भी विश्वास परखा गया है। अब्राहम ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर ने वायदा किया 75 उम्र में परमेश्वर ने बोला तुझे बड़ी संतान बनाऊंगा। 75 साल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी बड़ी संतान बनाऊंगा। 25 साल हो गया फिर भी वायदा नहीं उस संतान को नहीं मिला है। 25 साल हो गए फिर भी उसको संतान नहीं मिला, लेकिन उस विश्वास में स्थिर रहा और वो निहचा ਦੇ ਵਿੱਚ स्थिर रहा। 100 उम्र के बाद बच्चे मिला है। 100 साल की उम्र तो बाद उसको बच्चा मिलने के बाद में भी एक टेस्ट आया है। मिलन तो बाद भी परख आए। उत्पत्ति में हम देखते हैं उत्पत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं परमेश्वर उनको टेस्ट किया है। परमेश्वर ने उसकी परख ली, उसका विश्वास कैसा है। उसकी निहचा कितना इतना साल के बाद बच्चे मिला है। कितने साल तो बाद बच्चा उस मिला। बच्चे को बलिदान चढ़ाने के लिए बोलेगी तो बलिदान चढ़ाएगा क्या परखा है, टेस्ट किया है। उस बच्चे को बलिदान करना की उसका विश्वास को परखा गया है। उस निहचा ने परखा गया। उत्पत्ति 22 अध्याय पहला वचन पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर का अब्राहम का विश्वास को परीक्षा किया गया है। अब्राहम ने निहचा की परख ले गई। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। लेकिन अब्राहम पास हो गया है। पर अब्राहम जड़ा पास हो गया, एक इकलौता पुत्र को बलिदान में चढ़ा दिया है। आपने इकलौते पुत्र को बलिदान में चढ़ा देता। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। विश्वास में पास होना चाहिए। ਅਸੀਂ अपने निहचा ਦੇ ਵਿੱਚ पास हमारा विश्वास कम नहीं होना है। साडी निहचा कट नहीं होनी चाहिए। कई लोग शुरुआत में प्रभु के ऊपर अच्छा विश्वास करना। कई लोग शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। साल बढ़ते 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 जाने वक्त क्या है विश्वास कम हो जाता है। साल ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हमारा विश्वास कम हो जाता है। ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। विश्वास कम होने के लिए जगह नहीं देना है। ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। बहुत लोगों को देख सकता है। बड़े लोगों से देख सकते हैं। विश्वास से पीछे हट जाता है। निहचा तो पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। विश्वास को ऊपर भी परीक्षा आता है। निहचा ਦੇ ਵਿੱਚ भी परख होती है। परमेश्वर का प्रेम में परीक्षा आता है। परमेश्वर के प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ परख होती है। सारी बातों में अपने आप को हम टेस्ट करना है। सारियां गल्लां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परख के कितनी बातों में वफादार रहता है। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सारे ध्यान से सुनना। सारे ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना। इधर उधर ध्यान नहीं रखना। इधर उधर ध्यान नहीं देना। कई लोग अभी छोटे बच्चों को ओरल टेस्ट होता है। कि छोटे बच्चों का ਜਿਹੜਾ ओरल टेस्ट होता अभी है। 4th क्लास से लेकर बड़े क्लास तक रिटन टेस्ट होता है। ਹੁਣ 4th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੈ। नौकरी में जाने वक्त भी क्या है पहले इंटरव्यू होता है। नौकरी ते जान तो पहले ਜਿਹੜਾ इंटरव्यू अभी आजकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी एक टेस्ट होता है। आजकल स्कूल में एडमिशन लिए भी एक टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट में पास होगा फिर एडमिशन मिलेगा। जेकर ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। कई लोग फेल होने का रीजन मैं बता दूं। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ सारे ध्यान से सुन। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। बहुत लोग फेल हो जाता है। बड़े सारे लोग फेल हो जाते आज जो हैं। प्रभु के पास में पहले आता था वो लोग पीछे हटने का कारण भी मैं बताता। ਜਿਹੜੇ ਲੋग प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जो ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ परमेश्वर ਦਾ का ਕਾਰਨ प्रेम से जो दूर चला गया उनके बारे में बताता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। हाँ वो लोग फेल होने का कारण क्या है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दूसरा तिमोथी में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय दूसरा तिमोथियस 3रा अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़िए। 6 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा तिमोथियस 3रा अध्याय 3रा अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक है। 6 तो लेकर 8 वचन तक। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसे आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान कभी नहीं पूछती। जैसे जॉन और यम्ब्रेस ने मूसा के विरुद्ध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। विश्वास का बीच did in English please only 8 verse इंग्लिश में पढ़िए कोई भी पढ़े
Now as Janus हाँ and Jambres withstood Moses, हाँ so do these also resist the truth. Men of corrupt mind, reprobate concerning the faith. हाँ Reprobate concerning the faith. हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। विश्वास में नहीं स्थिर नहीं रहा। ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। 4 रीजन इस वचन में हम पढ़ सकता है। 4 ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सारे ध्यान से विश्वासी लोग सब ध्यान से सुनो। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। हाँ परमेश्वर का हजूरी में जितने लोग सब कान खोल के सुनना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ बहुत ਕੰਨ लोग ਖੋਲ इस बातों में फेल हो जाता है। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ कोई ਜਾਂਦੇ। भी फेल नहीं होना है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हर टेस्ट में पास होने से ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। आखिर में परमेश्वर हमारे रखा हुआ सिंहासन को हम प्राप्त कर सकता है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ जो ਹਾਂ। जय पाएगा, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ, जैसा मैं जय पाया सिंहासन में बैठा है, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, वही सिंहासन तुम्हें भी दिया जाएगा। ਉਹੀ ਸਿਹਾਸਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ इसलिए ਜਾਏਗਾ। कोई भी फेल नहीं होना है। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 4 रीजन बता सकते। ਇੱਥੇ 4 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ सबसे ਹਾਂ। पहला रीजन क्या है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मूसा का विरोध किया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ मूसा ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। दूसरा रीजन क्या है? ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? सच्चाई का विरोध किया है। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? तीसरा रीजन क्या है? ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? उनका अंदर दुष्ट हृदय रहा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਰਿਹਾ। लास्ट विषय क्या है? ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ? यीशु उनका अंदर नहीं है। ਯीशु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये सारी बात हमारा अंदर होने से हम फेल हो जाता है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ सबसे ਹਾਂ। पहले मूसा का विरोध किया है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मूसा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखिए मूसा भेड़ बकरी चलाने वाला, मूसा पेड़ा चराउण वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उनको मसा किया है। पर परमेश्वर ने उसको मसा किया है। लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने उनका अगुवाई होकर खड़ा किया है। किन्ने लोगों ने चलाउण दे लिए परमेश्वर ने अगुवाई होके खड़ा किया। लेकिन क्या करना चाहिए? सभी लोग उनका आज्ञा मानना चाहिए। सारे लोगों ने उसकी आज्ञा माननी चाहिए है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हमारा कलीसिया में भी चलाने वाला सेवादार एक कलीसिया में एक ब्रांच में हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने साडे चलाउण वाले साडे कलीसिया दे विच चलाउण वाले साडे लिए रखे हैं। हमारा ऊपर भी एक चलाने वाला रखा है। साडे उत्ते विच चलाउण वाले रखे हैं। अधीन में रहना चाहिए। अधीन दे विच रहना चाहिए। कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ वो लोग ਚਾਹੀਦਾ। फेल होने का कारण क्या है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। इसलिए हम सेवादार को नहीं तो संत लोगों को कभी भी हम सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ सेवादारों का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। हम विश्वास के जीवन में फेल होने का पहला रीजन ये है, हम कभी भी सामना नहीं करना, घमंड नहीं करना है। निश्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। दूसरा सच्चाई के विरोध में विरोध किया है। दूसरा सच्चाई के विरोध कहे। ये लोग कई लोग क्या बोलता है? कई लोग क्या बोलते हैं? वो चर्च में ऐसा नहीं बोलते, ये चर्च में ऐसा नहीं बोलता है। उस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा नहीं बोलते, उस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर हमको सच्चाई दिया है। परमेश्वर ने सानू सच्चाई दी है। सच्चाई का आज्ञा मानना है। उस सच्चाई की आज्ञा माननी है। सच्चाई का हम विरोध नहीं करना है। सच्चाई का सानू विरोध नहीं करना। सच्चाई हमको सिद्ध करता है। सच्चाई सानू सिद्ध करती है। सच्चाई का आज्ञा मानना चाहिए। सच्चाई की आज्ञा माननी चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या? मैं मार्ग, सच्चाई और अनंत जीवन है। मैं राह सच्चाई हाँ। अगर हम सच्चाई का आज्ञा मानेगा, जेकर ऐसे सच्चाई की आज्ञा सच्चाई हमको स्वतंत्र करेगा। सच्चाई सानू आजाद करेगी। सच्चाई हमको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। सच्चाई सानू अनंत जीवन में लेकर जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर ने हमको दिया और रूल्स एंड रेगुलेशन सच्चाई को हम हमेशा आज्ञाकारी करना चाहिए, हम सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने देते हुए सानू सच्चाई का आदर करना चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। तीसरा, दुष्ट स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना। तीसरा जेड़ा दुष्ट स्वभाव साडे अंदर नहीं होना चाहिए। हृदय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दुष्ट जेड़ा दिल साडे अंदर नहीं होना दो चाहिए। तीन रेफरेंस में बताता हूँ। दो दिन मैं दसांगा। और देखिए इस्राएल लोग के जीवन में हम देखते हैं, इस्राएलियों के जीवन में जैसे देखते हैं। व्यवस्था और 6:16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? व्यवस्था के साथ 6 अध्याय 16 वचन में देखते हैं। व्यवस्था और 6:16 वचन। व्यवस्था साथ 6 अध्याय 16 वचन। जल्दी जल्दी पढ़ो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इसराइल लोग क्या किया है? इसराइलियों ने परीक्षा किया है। किसके लिए परीक्षा किया है?
किसके लिए परीक्षा किया है? कितनी परमेश्वर को परीक्षा किया है। परमेश्वर की परख ਲਈ है। किसके लिए परीक्षा किया है? कितनी परख ਲਈ है? परमेश्वर ने परमेश्वर का अद्भुत काम उन्होंने देखा है। परमेश्वर ने अद्भुत कामां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। बड़े बड़े काम देखा है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। फिर भी परमेश्वर को परीक्षा कर रहा था। पर फिर भी परमेश्वर ਦੀ परख ਲੈਂਦੇ कौन सी ਆ। बात के लिए? किस ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? खाना पीना के लिए। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अपने मन का अनुसार खाना चाहिए। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 78 भजन संहिता 78 भजन संहिता जबूरा ਦੀ ਪੋਥੀ 18 वचन पढ़िए। ਉਸ ਦਾ 18 ਵਚਨ 78 18 78 ਦਾ 18 वचन पढ़ाएंगे। 78 18 जल्दी पढ़ना चाहिए। अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर हाँ। मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। अपना मन का अनुसार खाना चाहिए। अपने मन के अनुसार खाना चाहिए। कई लोग क्या है अपना मर्जी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साड़ी मर्जी होनी चाहिए। घर में भी होने दो, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੋ, कॉलेज में भी होने दो, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ स्कूल ਦੋ, में भी होने दो, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੋ, कहीं भी जाने दो, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੋ, चर्च में भी कहीं भी ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ अपना मर्जी के अनुसार मिलना चाहिए। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ क्या मिलना चाहिए? ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? रोटी। रोटी। सबसे पहले इंसान का गिरावट उसी में आया। सब तो पहला जड़ी मनुष्य की गिरावट उससे आई है। कई लोग रोटी नहीं मिला, रोटी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। कई लोग रोटी के बीच नमक ज्यादा हो गया। देखना चाहिए क्या रोटी प्लेट भागी फेंक देगा। अपनी प्लेट इधर उधर सुट देंगे। 4 गालियां निकालेगा। 4 गाला कटेंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की ऐसा कोई है इधर? ऐसा तो कोई है? कोई नहीं, इसलिए कोई भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग अपना मर्जी होना चाहिए। अपने कई लोग कहते हैं कि साड़ी मर्जी नहीं होने से घर में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होनी तो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ लड़ाई। अपना मर्जी होना चाहिए। अपना मर्जी से रोटी मिलना। अपनी मर्जी के नाल रोटी मिलनी चाहिए। खाना मिलना है। अपनी मर्जी के नाल खाना मिलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होगी। देखिए अपना मर्जी से कलीसिया भी चलता। अपनी मर्जी के नाल भी कलीसिया में भी नहीं तो सेवादार औरत में कितनी बातों को सुना के जाते हैं। नहीं तो सेवादार के विरुद्ध कितनी गलत सुना के जाते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। छोटे छोटे चीज को नहीं मिला करके भी लड़ाई करके चला जाता। छोटी सी चीज भी नहीं मिली लड़ाई करके चले जाते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 106 भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं? 106 जबूरा की पोथी। वो लोग नष्ट हो गया है। वो लोग नाश हो गए हैं। 106 भजन संहिता 14 वचन। जबूरा की पोथी 106 अध्याय 14 वचन। But lusted exceedingly in the wilderness. में पढ़े टाइम नहीं है। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर को परीक्षा किया। परमेश्वर की परख ले। हम कभी भी परीक्षा नहीं करना है। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ परख नहीं अगर लेनी। परमेश्वर को परीक्षा करेगा ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ परख उनका अंत ਲਵਾਂਗੇ क्या होगा? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? उनका अंत ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। उसका 9 वचन पढ़ा। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 9 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 9 वचन। और ना हम प्रभु को परखे जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर को परीक्षा किया, नष्ट हो गया है। परमेश्वर की परख ली का नाश हो गया। कितना लोग नष्ट हो गया है? कितने लोग नाश हुए? लिखा है, दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ांगे। और 8 वचन। 8 वचन। और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ऐसा हालत किसी के जीवन में नहीं आना। ऐसा दी हालत किसी के जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। गिनती 25 अध्याय 9 वचन में 1000 और ज्यादा बढ़ गया। गिनती 25 अध्याय 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। इसलिए परीक्षा
परमेश्वर को हम कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सारे ध्यान से सुनना। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ कई लोग ऐसा प्रार्थना करते ये काम होने से मैं ऐसा करेंगे। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर को टेस्ट लेता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। परमेश्वर पहले ऐसा करना तो फिर मैं ऐसा करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ हम ਉਹਦਾ कभी भी ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर को परेशानी नहीं टेस्ट नहीं लेना। ਅਸੀਂ कदे भी परमेश्वर ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। लेकिन बाइबल एक बात के लिए परमिशन देता है। पर बाइबल एक ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ परमेश्वर को परखने के लिए एक बात के लिए परमिशन देता है। परमेश्वर ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कौन सी परमेश्वर बात के लिए परमिशन देता है? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मलाकी 3 अध्याय है मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। उसका 10 वचन पढ़ांगे। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करो, मुझे परखो। हाँ, मुझे परखो। परमेश्वर खुद बोलता है मुझे परखो। परमेश्वर आप ही मुझे टेस्ट ले लो। हाँ, कि मैं आकाश के जरखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष के वर्षा करता हूँ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। आशीष कैसा देता है? बरकत कितना देता है? परमेश्वर को जो देना वो देना चाहिए। परमेश्वर ने जेड़ा देना चाहिए। परमेश्वर का पैसा हमारा हाथ में नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर का जेड़ा पैसा अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। भंडार में लाओ। सारे दसवांश जेड़े भंडार दे विच लेके आओ। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? हमारे पास रखते हैं। अपने कोल रखते हैं। परमेश्वर को हम लूटते हैं। परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। 8 और 9 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 8 ਦੇ 9 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जल्दी पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर बारिश आ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। इसलिए हम परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ परखना नहीं चाहिए। परखना चाहिए तो हम परमेश्वर को देखकर हम परखना है परमेश्वर कैसा हमको आशीष करता है। देख के परखना है कि परमेश्वर ਸਾਨੂੰ कितना बरकत देता है। परमेश्वर को देने के लिए मन होना चाहिए। परमेश्वर को देने के लिए मन होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं सोचना ब्रदर पैसा के लिए प्रचार करता है। ऐ नहीं सोचना कि ब्रदर जी जेड़े पैसे के लिए प्रचार करते हैं वही बताते हैं। जेड़ी सच्चाई वही दसते हैं। परमेश्वर को हम परीक्षा नहीं लेना है। परमेश्वर ਦੀ ਅਸੀਂ परख नहीं ਲੈਣੀ। अगर हम परमेश्वर को परीक्षा लेगा जेकर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ परख लवांगे हम नाश हो जाएगा। ਅਸੀਂ नाश हो जावांगे। अगर हम परमेश्वर को देखकर हम परीक्षा लेगा जेकर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ देख के उसकी परख लवांगे आकाश का सारी आशीष के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देगा। आकाश दे सारी खिड़कियां ने खोल के परमेश्वर ਸਾਨੂੰ बरकत पृथ्वी का सारी आशीष बरकत हमारा ऊपर मिलेगा। धरती ਅਤੇ सरग ਦੀ सारी बरकत परमेश्वर ਸਾਨੂੰ देगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। इसलिए परमेश्वर को जो देना है वो हम परमेश्वर को देना चाहिए। जेड़ा से परमेश्वर ਨੂੰ देना ਉਹ ਸਾਨੂੰ देना चाहिए है। देखिए इब्रानी 11 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों 11 अध्याय में जैसे पढ़ते हैं विश्वास का शूरवीर लोग कई बातों में परखा गया है। निश्चय ਦੇ शूरवीर कई कला ਦੇ ਵਿੱਚ परखे गए। इब्रानी 11 अध्याय 37 वचन पढ़िए। इब्रानियों 11 अध्याय 37 वचन पढ़ांगे। पथराव किए गए और वारे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वह कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए बेड़े और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ये सब विश्वास को शूरवीर लोग परखा गया है। ये सारे निश्चय ਦੇ शूरवीर लोग परखे गए। लास्ट में एक विषय बोल मैं खत्म करेगा। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ एक विषय बोल के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर भी परखा है। परमेश्वर ने भी परखा। पहले शैतान हमको परखा है। पहला शैतान सानू परखदा है। शैतान को परम वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जय पाना है। शैतान दे उसते वचन दे राही परमेश्वर दे लहू दे राही जित पाना। दूसरा हम अपने आप को परखना है। दूसरा सी अपने आप को परखना है। तीसरा हम फेल होने का कई बातों का हमने देखा है। फेल होने का कारण ਅਸੀਂ कई गल्लां ਦੇ ਵਿੱਚ देखा है। लालच नहीं करना चाहिए। सानू लालच नहीं करना चाहिए। अपना मर्जी नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। अपना इच्छा का नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी नहीं करनी उसी चाहिए। के कारण हम फेल हो जाता है। उस दिन आलिए से फेल हो जाने हैं। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन से वहाँ पर पढ़ते हैं। 14 लेसन हम पढ़ते हैं।
14 रीजन फेल होने का 14 रीजन। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन। दूसरा करंथियों 13 अध्याय 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जान। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। अगर यीशु मसीह हमारा अंदर नहीं होने से हम फेल हो जाता है। यीशु मसीह जेकर साडे अंदर नहीं आता ਅਸੀਂ फेल हो जावांगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सारे ध्यान से सुनिए, सारे ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनो। लास्ट यीशु भी परमेश्वर भी हमको फरकेगा, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर भी ਸਾਨੂੰ उसमें हम पास होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ उसी ਹੈ। का उदाहरण बोल के मैं खत्म करेगा। ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਹरण बोल के मैं खत्म करांगा। न्याय का किताब 7 अध्याय उसका 3रा वचन से हम पढ़ते हैं। न्याय की किताब 7 अध्याय 7 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? 7 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ वहाँ एक टेस्ट लेता है, ਉੱਥੇ ਇੱਕ परीक्षा लेता है। एक परख ਲੈਂਦੇ हाँ, मिद्यान के ऊपर जय पाने के लिए ਵਿਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। वहाँ पर एक टेस्ट लेता है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ परख ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। परमेश्वर गिदोन को बोलता है, परमेश्वर गिदोन ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ सबको ਹੈ, इधर बुलाओ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ मैं ਬੁਲਾਓ, एक टेस्ट लेगा। ਮੈਂ परख ਲਵਾਂਗਾ। जिसका अंदर डर है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ वो ਹੈ वापस चला जाए। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ हाँ, ਜਾਣ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। मसीह में आने के बाद ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ कोई ਬਾਅਦ भी बातों में नहीं डरना है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जैसा साल ਡਰਨਾ। में 365 डेज है, ਜਿੱਦਾਂ साल ਦੇ ਵਿੱਚ 365 बाइबल ਦਿਨ में 365 बार प्रभु ने वायदा किया मत डर। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 365 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, ਵਾਅਦਾ परमेश्वर के ਕੀਤਾ नाम की ਕਿ तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ जब ਤਾਰੀਫ। इनविटेशन दिया गया है, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ पहले 20,000 आया। ਪਹਿਲਾਂ 20,000 आए। हाँ, और जब ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है, ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 20,000 चला गया है। 20,000 चले गए। हाँ, उसके बाद 10,000 चला गया है। फिर उस तो बाद 10,000 चले गए। लास्ट में एक टेस्ट दिया है, अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ परख ਲਈ। पानी जा रहा है, उस पानी को कैसा पीना है। और पानी ज्यादा उसको कितना पीना है। हाँ, कई लोगों कुत्ता घुटनों में जैसा कुत्ता पानी पीता है वैसा पानी पिया है। जितना कुत्ता पानी पीता है तो कईयां ने पीता। हाँ, कई लोग हाथ में लेकर पिया है। कईयां ने हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ। हाँ, वचन पढ़े, सिर्फ वचन पढ़े, 5 वचन पढ़िए। 5 वचन पढ़ांगे। 5 और 6 वचन। 5 और 6 वचन जल्दी पढ़ना चाहिए। तब वह हाँ। उनको सोतों के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेकर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, बाकी सब लोगों ने घुटने टेकर पानी पिया। हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। इतने लोगों को बीच में सिर्फ 300 लोगों को सेलेक्ट हुआ है। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ उस टेस्ट में सिर्फ 300 लोग पास हुआ है। ਉਸ परख ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ ਪਾਸ हमारा ਹੋਏ। कलीसिया पूरा पास होना चाहिए। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ परमेश्वर ਹੈ। ने रखने वाला टेस्ट में हम पास होना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये लोग कैसा पास हो गया है, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। पानी कैसा पिया है। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਤਾ। पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है। हाँ, लेकिन कैसा पिया कितना पीता वो शब्द नहीं आ रहा, बोलो। हाँ, ऐसा पिया है, बोलता नहीं। हाँ, चप्पड़ चप्पड़ के। हाँ, ऐसा तो कई लोग पूरा दुनिया में संसार पूरा एंजॉय करता है। संसार पूरा एंजॉय करता है। संसार पूरा मौज करता है। दुनिया सब कुछ एंजॉय करता है। सारी दुनिया जड़ी मौज करती है। ऐसा है, सब कुछ एंजॉय करे। पैसा है, सारा कुछ है, मौज हम करती है। मसीह लोग हैं। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। मसीह में आने के बाद ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ, जो हमको जरूरत है वो उसी को इस्तेमाल करना है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ अब ਹੀ दुनिया को लोगों को मानिंद नहीं चलना है। ਅਸੀਂ दुनिया ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सैक्रिफिशियल लाइफ हमारा अंदर होना चाहिए। त्याग बलिदान करने वाला जीवन होना चाहिए। बलिदान करने वाला जीवन ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यीशु हमारा आगे, संसार हमारा पीछे। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। हम इस संसार का नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। संसार का बात हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। वही हम इस्तेमाल करना है। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। संसार लोगों का मानिंद नहीं चलना है। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ खास ਚੱਲਣਾ करके ਚਾਹੀਦਾ। शादी के टाइम में देख सकता है। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ पूरा दुनिया
दुनिया पूरा संसार उसका परिवार का घर का अंदर हम दिखाई देता है। पूरा दुनिया उस घर के अंदर दिखाई देती है। ये सारी बात हमारा जीवन से दूर होना चाहिए। ये सारी गल्लां साडे जीवन तो दूर होनी चाहिए। यीशु के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु के बारे से की पढ़ते हैं? यशायाह एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। एक वचन पढ़ के से खत्म करेंगे। यशायाह 28 अध्याय 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यशायाह 28 अध्याय 16 वचन ऐसे पढ़ते हैं। 28:16 यशायाह 28:16 वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यो कहा, यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। साडा जिहड़ी निश्चय कभी भी डगमगाना नहीं विश्वास में मजबूत होना चाहिए। निश्चय में मजबूत। विश्वास क्या करता है? निश्चय की करता है? धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज को उत्पन्न करता है। सारे वचन अब पढ़ने का टाइम नहीं है। सारे वचन पढ़ने का वेला नहीं है। कीवर्ड में हम पढ़ते हैं। जो पहले वचन हम पढ़ा है, पहला तीसरा वचन में पढ़ा है, विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। निश्चय धीरज को उत्पन्न करता है। रोमियो 5 अध्याय 3 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो 5:3 में जैसे पढ़ते हैं, विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। निश्चय धीरज को उत्पन्न करता है। आशा को उत्पन्न करता है। धीरज आस को उत्पन्न करता है। आशा कौन है? कौन सा है? साडी आशा यीशु जल्दी आने वाला। यीशु जल्दी आने वाला आएगा। देर नहीं करेगा। देर नहीं करेगा। इस परखा हुआ पत्थर के ऊपर हमारा विश्वास को बनाना है। इस परखे हुए पत्थर के ऊपर से अपने निश्चय को 17 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? की पढ़ते हैं? पवित्र मंदिर बन जाया जाता है। पवित्र मंदिर बनाया जाता है। यीशु मसीह कोने का पत्थर है। यीशु मसीह कोने का पत्थर है। भविष्यवक्ता उसके ऊपर हमारा घर बनना चाहिए। प्रेरित भविष्यवक्ता। और यीशु जल्दी आ रहा है। साडा यीशु जल्दी आने वाला आएगा। आने वाला आएगा। देर नहीं करेगा। देर नहीं करेगा। उस आगमन के लिए अपना जीवन को समर्पण करेंगे। उस आगमन के लिए अपने जीवन में आने वाला सारी परेशानी के ऊपर हम जय पाएंगे। आने वाली परीक्षा हमारा विश्वास को मजबूत करेंगे। हमारा विश्वास को मजबूत करेंगे। अपने निश्चय को मजबूत करेंगे। जीवन में आने वाला परेशानी को खुशी के साथ सहनेंगे। अपने जीवन में आने वाली थोड़ा समय को घटाना है। थोड़ा दुख के बाद स्थिर करेगा। फिर स्थिर होगा। बलवंत करेगा। सिद्ध बनाएगा। मसीह के सामने खड़ा करेगा। जयवंत बनाएगा। आए समर्पण करके तारीफ करेंगे। शैतान हमारे विरोध में रखने वाला सारी परेशानी के ऊपर जय पाना चाहिए तो
हमारा अंदर एक बल सामर्थ्य होना चाहिए। थोड़ा समय 1-2 मिनट के लिए उस बल और सामर्थ्य पाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा कई बातों को परमेश्वर हमको समझ आया, इसलिए हम कभी भी हारने वाला नहीं है। यीशु जय पाया, वही जय हमारा हम हर एक परमेश्वर देना चाहता है। उस बल प्राप्त करेंगे, उस सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, शैतान को ऊपर जय पाएंगे। वचन के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा जय पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमको दया पवित्र जनों के लिए हम तारीफ करेंगे। हमारे जीवन में आने वाला सारी परेशानी के ऊपर जय पाने के लिए, हर एक बातों के ऊपर जय पाने के लिए हम सबको परमेश्वर हमें देना चाहिए। तारीफ करेंगे। मेमने के लहू के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाने के लिए हम सबको अनुरोध देना चाहिए। तारीफ करेंगे। हम अपने आप को परखने वक्त हर एक कमी करके हमारा जीवन में दूर हो जाता है, इसलिए परमेश्वर हमको जय देकर चलाकर तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में रखने वाला फर्क में हम कैसे तो भी जय पाने के लिए, जैसा यीशु जय पाकर सिंहासन में बैठा, वैसे हमने जय पाकर सिंहासन में बैठने के लिए हमारा जीवन में हलीम वाला स्वभाव, त्याग वाला स्वभाव हमारा जीवन में आने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। सारा दिन शुरू से लेकर अब तक पवित्र आत्मा चलाया, हमारी को आशीष किया। तारीफ करेंगे। पूरा जय के साथ चलाना चाहिए। नया महीना में नया आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए। तारीफ करेंगे। हर रोज शुक्र गुजार दिल के साथ परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए सबको परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए। तारीफ करेंगे। आत्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में सामने दे। तारीफ करेंगे। खुदा बेटा पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद तारीफ करते खुदाम प्रभु जी, आज विजय उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन को हमें अपने स्मुख में लेके आए, इसलिए धन्यवाद तारीफ करते हैं। मीटिंग में लाए हैं खुदाम हर एक बहन भाई के लिए धन्यवाद तारीफ करते खुदाम प्रभु जी। दुख के साथ, परीक्षा के साथ, कई प्रकार के कष्टों के साथ आए, उनके सारे कष्टों से, दुखों से खुदाम परेशानी से छुटकारा देने के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। खास करके मीटिंग में शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाता रहे, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। मीटिंग में खुदावंद हमारे गीत के सेवा का बोध उठाया, आशीष करके दिया। आत्मा के आराधना के बाद का बोध उठाया, आशीष करके दिया। हमसे बातें किया तेरा धन्यवाद तारीफ करती खुदावंद। गवाही के सेवा का बोध उठाया, जितने लोगों ने गवाही में प्रार्थना की मांग किया, उनकी सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए भी से प्रार्थना करती खुदावंद। खास करके खुदावंद वचन की सेवा का बोध उठाया, वचन खुदावंद हम सुनने वाले ने वचन का अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए तुम मदद करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं, जैसे आयुब करते हैं खुदावंद प्रभु जी, याकूब में खुदावंद हम जैसे पढ़ा खुदावंद प्रभु जी। खुदावंद परीक्षा को आनंद की बात समझना चाहिए खुदावंद प्रभु जी। हम कैसे खुदावंद इस बातों को खुदावंद आनंद की बात समझ सकते हैं खुदावंद प्रभु जी।
हमारे जीवन में खुदावंदा हम खुदावंदा हमेशा खुदावंदा तुझमें पाए जाने के लिए इस द्वारा नए विश्वास में प्रेम में पाए जाने के द्वारा खुदावंदा हम उस खुदावंदा बातों को खुदावंदा आनंद की बात समझ सकते हैं खुदावंदा करके हमने देखते हैं खुदावंदा प्रभु जी शैतान जब हमको परखता खुदावंदा हम शैतान के द्वारा जब परखे जाते हैं खुदावंदा उसके ऊपर जय पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता के लिए लगते से दुआ करते हैं हम अपने आप को जब परखते हैं खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा हम निकम्मे नहीं ठहरना चाहिए खुदावंदा विश्वास में मजबूत बनने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लगते से दुआ करते खुदावंदा और खुदावंदा जब परमेश्वर हमको परखता खुदावंदा तो हम खुदावंदा प्रभु जी उस परख में खुदावंदा प्रभु जी क्षमता को पाए जाने के लिए तुम मदद करने के लगते से दुआ करते हैं जैसे खुदावंदा अब्राहम को खुदावंदा प्रभु जी तूने खुदावंदा उसको परखा और उसको खुदावंदा परखने के द्वारा खुदावंदा वो विश्वास में और खुदावंदा तेरे प्रेम में खुदावंदा प्रभु जी वो क्षमता को पाया गया खुदावंदा इसी प्रकार हम भी खुदावंदा जब तो हमको परखता खुदावंदा हम विश्वास में तेरे प्रेम में खुदावंदा क्षमता होकर पाए जाने के लिए हम भी क्षमता होकर पाए जाने के लिए तुम मदद करने के लगते से दुआ करते हैं खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमने खुदावंदा बच्चे में बड़ा खुदावंदा प्रभु जी उन्होंने खुदावंदा मूसा का खुदावंदा विरोध किया खुदावंदा प्रभु जी इसलिए खुदावंदा के उनके जीवन में हार आ गई खुदावंदा इसलिए हम खुदावंदा अगले लोगों को खुदावंदा कभी भी विरोध ना करते विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि खुदावंदा प्रभु जी अगले लोगों को खुदावंदा साथ अगले लोगों का अधीन होकर खुदावंदा प्रभु जी चलाने वाले को अधीन होकर रहने के लिए तुम मदद करने के लिए से दुआ करते हैं खुदावंदा खास करके खुदावंदा प्रभु जी जो हमें सत्य दिया खुदावंदा सच्चाई दिया और सच्चाई में खुदावंदा अनुसार हम चलने के लिए खुदावंदा तुम मदद करने के लिए से दुआ करते हैं अगर हम सच्चाई का विरोध करते हैं तो खुदावंदा प्रभु जी हम हार जाएंगे करके खुदावंदा हम तेरे बच्चों में पड़ा खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा जो इनके खुदावंदा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है खुदावंदा वो खुदावंदा प्रभु जी परीक्षा में हार जाते हैं खुदावंदा प्रभु जी विश्वास जीवन में हार जाते हैं खुदावंदा इसलिए खुदावंदा हमारे जीवन में खुदावंदा हम कभी भी खुदावंदा अपनी इच्छा अनुसार खुदावंदा प्रभु नहीं चलना चाहिए बल्कि खुदावंदा जैसे ईसाई लोग खुदावंदा उन्होंने खुदावंदा लालच किया और खुदावंदा प्रभु जी परमेश्वर की परीक्षा की और खुदावंदा भोजन के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार भोजन को चाह करके खुदावंदा इसलिए उनके जीवन में खुदावंदा प्रभु जी हम देखा खुदावंदा उनके जीवन में मृत्यु आ गई खुदावंदा ऐसे हमारे जीवन में किसी के नहीं होना चाहिए अपनी इच्छा अपनी लालसा के अनुसार नहीं चलना चाहिए खुदावंदा बल्कि खुदावंदा हमेशा तेरे खुदावंदा जो चलाने वाले रास्ते में खुदावंदा आनंद के साथ चलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए से दुआ करते हैं खुदावंदा और खास करके खुदावंदा जब पर हम खुदावंदा परमेश्वर हमारे बीच में यीशु हमारे बीच में हमारे साथ रहने के लिए हमेशा खुदावंदा हम चलने के लिए खुदावंदा तुम मदद करने के लिए से दुआ करते हैं हम परमेश्वर को देख के परमेश्वर से खुदावंदा जब हम परीक्षा करेंगे तो खुदावंदा प्रभु जी हमें खुदावंदा दुगना मिलेगा खुदावंदा जैसे हम खुदावंदा अपरंपार आशीष हम करके देगा करके खुदावंदा जैसे अर्जुन ने खुदावंदा अपनी परीक्षा में खुदावंदा उसको दुगना खुदावंदा प्रभु जी तूने दिया खुदावंदा इसी प्रकार हम भी खुदावंदा प्रभु जी तो हमें खुदावंदा तुझे देख के परीक्षा करने वाले खुदावंदा होके परखने वाले होकर बदलना चाहिए और यीशु हमारे साथ रहने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं यीशु हमारे जीवन से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए खुदावंदा हमारे जीवन में त्याग वाला इच्छा है खुदावंदा सुबह पाए जाने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा जगह हम त्याग वाले जीवन के तुम्हारा खुदावंदा जीवन बताते हैं खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा प्रभु जी जैसे शूरवीरों ने खुदावंदा प्रभु जी जय पाए इसी प्रकार हम भी जय पा सकते खुदावंदा इसलिए हमारे जीवन में एक जय पाने वाले खुदावंदा एक अनुभव पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए हम अपने आप को परखने के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी उस खुदावंदा प्रभु जी विश्वास में प्रेम में मजबूत बनने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम से दुआ करते हैं हमारे यीशु जब बात पे आएगा हम खुदावंदा उसके साथ पाए जाने के लिए खुदावंदा तू हमें योग्य बनाने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं तेरी जो साथ रहने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे प्रार्थना करते हैं खास करके खुदावंदा बच्चे को इंसान हमारे जीवन को बनाने के लिए मदद करना चाहिए और खुदावंदा संडे स्कूल के जो बच्चों का एग्जाम से उनको लिखने के लिए खुदा सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं और खुदावंदा जैबिश मीटिंग है वो जो टैक्स चलाने की कोशिश करना चाहिए अगर लोगों को फसल देखा वही टैक्स चलाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खास करके खुदावंदा प्रभु जी देश में भी शांति रहने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे प्रार्थना करते हैं इस गर्मी से खुदावंदा हमें बचाने के लिए हमारे लोगों को बचाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं वेतन की सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए अच्छा वेतन बनने के लिए खुदावंदा जितने रुकावटें हैं सारे रुकावटों को दूर करने के लिए तेरे दुआ करते हैं तेरे हाथों में देते हैं तेरे राज्य के लिए तैयार कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with everyone of us now and in Jesus' returns in glory. Amen. Sunday school बच्चे टीचर्स करो. Hallelujah. Hallelujah. ऊंची आवाज से बोलो. Hallelujah.